गुड मॉर्निंग। आप लोगों का दोस्त सीमा ब्रिज भी लेकर आया है आज आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। बहुत ही इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आप लोगों के लिए। जैसा कि पिछले पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने कि कैसे बीम बांधा जाता है, कैसे क्रैंक बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया कि क्रैंक जो है वो किस लेंथ पर देना है और टॉप बार जो है किस लेंथ पर देना है, तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बने रहिए अंत तक, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को आज मिलेगा सीखने को। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूँ। चलिए तो बिना टाइम बर्बाद किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हम लोग को ये देखना है कि क्रैंक बार हम लोग को कैसे प्रोवाइड करना है और कहाँ देना है, कैसे देना है, कितना देना है, छड़ को कितना काटना है। चलिए बात करते हैं। ये देखिए, ये हम लोगों का है क्रैंक। कहाँ पर तोड़ा जाता है, कैसा होता है, ये एक इमेज लाया हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर होगा कि क्रैंक कैसे दिया जाता है बीम में, बीम के केस में। तो ये देखिए कि क्रैंक देने के पीछे का लॉजिक क्या है, उसके देने के पीछे का रीजन क्या है। तो रीजन एक ही है, मोमेंट। ये फिगर देख के आप कुछ समझिए, उसके बाद मैं आपको फिर आगे डिटेल से पूरा बताता हूँ। ये देखिए, क्रैंक क्रैंक किस लेंथ पर तोड़ना चाहिए, सब कुछ के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कोई भी बीम है, ठीक है। ये मान लिया मैंने कि ये कोई भी एक बीम है। तो इस पर जब लोड पड़ता है, ऊपर से ये लोड पड़ रहा है बीम पर, ये देखिए ये लोड आ रहा है। यहाँ मान लीजिए कि हम लोगों का ये सपोर्ट है, यहाँ पर क्या है, पिलर है। यहाँ भी मैंने दे दिया एक पिलर, बिना खर्च के बन रहा है यहाँ पिलर, तो देने में क्या प्रॉब्लम है, देते जा रहे हैं क्या, नहीं, समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखिए ये, तो इस पर जब ऊपर से लोड पड़ता है ना, तो हमारा बीम ये कॉर्नर जो है ये उठ के यहाँ आता है ऐसे। इस तरह से हमारा बीम इस तरह से झुकता है, ये कॉलम ऐसे उठ के, ये कॉलम ऐसे होना चाहता है। तो यहाँ बनता है पॉजिटिव मोमेंट। तो इतना आप लोगों को नहीं समझना वो क्या है मोमेंट, क्या पॉजिटिव बनता है, कहाँ निगेटिव। लेकिन इसमें कुछ हो सकता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी होंगे, फ्रेशर, तो उसको भी साथ लेके चलना है और मिस्त्री को भी साथ लेके चलना है, और जो घर बनवाने वाले हैं या बना रहे हैं उसको भी साथ लेके चलना है। तो थोड़ा सा अपने स्तर को, अपने लेवल को वैसे ही मेंटेन करके चलेंगे। तो यहाँ बनेगा निगेटिव मोमेंट, यहाँ बनेगा निगेटिव मोमेंट। इंजीनियरिंग के केस में देखिए, निगेटिव मोमेंट हॉगिंग को कहते हैं। इस तरह का शेप जहाँ बने तो वहां पर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, और इस तरह का शेप जहाँ पर बनेगा वो सैगिंग होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ बन रहा पॉजिटिव और यहाँ बन रहा नेगेटिव। तो जहाँ पर पॉजिटिव होगा, इस तरह से बीम को झुकने का टेंडेंसी होगा, प्रवृत्ति होगा, वहां पर नीचे बीम में सरिया ज्यादा प्रोवाइड करना हम लोगों को, नीचे सरिया होना ही चाहिए, नहीं तो आपका बीम कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाएगा। और जहाँ पर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, जैसे कॉलम पर खास के या कोई भी सपोर्ट पर, दीवार पर, वहाँ निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। वहां पर हमारा स्ट्रक्चर, छत हो या बीम हो, वो उठने का कोशिश करता है। तो वहां पर ऊपर ज्यादा सरिया होना चाहिए, ये सपोर्ट पर ज्यादा सरिया होना चाहिए। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि कब सरिया कहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। इस तरह से मान लीजिए कि और आगे भी चलता जाएगा, बीम पिलर होगा तो सेम इसी तरह फिर से ये बीम ऐसे करके ऐसे जाना चाहेगा, तो फिर यहाँ ऊपर ज्यादा सरिया होना चाहिए, यहाँ नीचे ज्यादा सरिया होना चाहिए, यहाँ फिर ऊपर ज्यादा सरिया होना चाहिए। तो ये तो पता चल गया आप लोगों को एक आइडिया कि सरिया ज्यादा कहाँ देना है। अब बात करते हैं कि ये सरिया कैसे देना है। बात कैसे क्या करेंगे कि ये सरिया कैसे देना है। मान लीजिए कि ये है हमारा पिलर, एक एक पिलर समझ लीजिए कि एक और यहाँ पर है, ठीक है। दो ही पिलर है अगर एक लाइन में, तो अब इसमें हमको कैसे देना है। एक बार तो नीचे वाला आप जानते हैं कि ये सीधा चला जाएगा, नीचे वाले बीम का सीधा जाता है, ठीक। और एक बार ऊपर से ये भी सीधा चला जाता है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, ये मोटा की है, समझिएगा कि 3-4 बार है, ये भी नीचे से चला जाता है। अब एक बार जो है वो उसको नीचे ही देते हैं, लेकिन ये इस डिस्टेंस पर आके वो ऐसे करेंक की तरह उठकर ये ऐसे आ जाता है, फिर यहाँ से करेंक की तरह बनाकर ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक। ये सब समझिए, ये यहाँ पर आ जाता है। अब ये है कि ये करेंक जो है, ये नीचे का सरिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन जब हम देखेंगे सरिया का, तो नीचे कितना सरिया हो गया, ये एक सरिया जो कि डायरेक्ट सीधे जा रहा है, ये एक सरिया, दो को बड़ा बना देते हैं। और करेंक वाला ये देखिए, तो चार, नीचे चार सरिया हो गया, ये दोनों सरिया जो है स्ट्रेट जा रहा है, सीधा जा रहा है। और ये दो सरिया जो है ये करेंक है, क्या है, करेंक है। तो इस तरह से देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे कॉलम को तो इस तरह का दिखाई देगा, जब फ्रंट से देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। तो ये बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं एल, इसको कहते हैं एल।
ये बीच की दूरी मान लीजिए कि एल कुछ भी हो, यहाँ इजी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि 12 फीट है। 12 फीट है मान लिया, ये सपोज कि ये 12 फीट है। तो अब है कि हमको कहाँ पर बीच वाला सरिया को लाके कहाँ पर इस तरह से ऊपर उठाना है, ये वाला सरिया को कहाँ पर ऊपर लाके उठाना है। तो सीधी सी बात है कि ये ऊपर वाला सरिया, ये मान लीजिए कि ये पिलर का ये वाला ऐसे फेस है, ये वाला यहाँ से मुड़ा है करेंक का, तो ये बीच का डिस्टेंस जो है ये हमारा हो जाएगा L/4। अब कहेंगे कि एल क्या है मिस्त्री जी? एल है 12। 12 माने हैं, हो सकता है कि आपका 16 हो, 17 हो, 18 हो। तो जितना भी ये एल है, इसको 4 से भागा कर दीजिएगा तो ये करेंक का लेंथ आ जाएगा। कॉलम से यहाँ तक का लेंथ आ जाएगा करेंक का। और यहाँ तो जानते हैं आप कि ये डिस्टेंस हम लोगों का, ये हुक जो यहाँ मुड़ेगा ऐसे, तो ये डेवलपमेंट लेंथ होता है। डेवलपमेंट लेंथ को एलडी से डिनोट करते हैं। एलडी जो है हम लोगों का सिंपल सा दिया हुआ है। क्या है उसका फॉर्मूला? 50D या 45D, जो भी तो एलडी क्या यार, ये ठीक है। एलडी जो है हमारा हो जाता है 50D या 45D। तो यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया मिल गया है कि ये करेंक का लेंथ क्या होता है। अब चलिए एक साफ सुथरे डिस्प्ले पर समझिए, बहुत ही स्थिर से, बहुत ही धीरे से, बहुत ही प्रेम से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा इस चीज को। मान लिया कि ये हमारा है पिलर, एक पिलर, ये है दूसरा पिलर, इसको बंद कर देते हैं, ये है तीसरा पिलर। ठीक है, आपको ये पता चल गया होगा अब तक कि करेंक लेंथ जो है, करेंक जो देना है हम लोगों को, वो कैसे देना है। ये देखिए यहाँ पर आके फिर जो भी है, ये एक्चुअल दूरी हो सकता है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाए ड्राइंग में, लेकिन आप लोगों को जब भी देना है तो कैलकुलेट करके देना है। यहाँ मोड़ना जरूर है छड़ को इस तरह से। तो ये हो गया हमारा करेंक है। ये बीच वाला कॉलम है, ये साइड वाला है। मान लीजिए इस तरह से और कॉलम चलता ही जा रहा है इसी तरीके से, तो इस जगह तो L/4 हो जाएगा, ये दूरी हमारा L/4। और यहाँ देखिए जब बीच का कॉलम L/4 सब लास्ट में होगा, ये सपोर्ट पर L/4, यहाँ का करेंगे भी L/4 हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी L/4 हो जाएगा। लेकिन ये जो है बीच वाला, इसको हम लोगों को रखना है L/3, यानी कि ये 12 फीट है, तो 12 फीट को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फीट, यानी कि यहाँ से यहाँ बीच वाले कॉलम का, यानी कि आगे चलता जा रहा है तो लास्ट वाले कॉलम पर L/4 देना है, लेकिन बीच वाले कॉलम पर हम लोगों को L/3 करना है। L/3 बीच वाले कॉलम पर, मान लिया कि ये कॉलम है बीच वाला, देखिए बीच वाले का सिर्फ बता रहे हैं, तो ये तो कॉलम का मिडिल भाग हो गया, तो इधर भी L/3, उसके बाद इस तरह से करेंगे मुड़ेगा, और ये साइड भी L/3, समझे? ऐसा नहीं कि ये पूरा टोटल L/3 ले लीजिए, ऐसा नहीं, ये गलत है। यहाँ से L/3 और यहाँ से यहाँ तक का L/3 बीच वाले का, बाकी जितना भी साइड वाला आएगा उसका L/4 ही होगा। ये तो आप समझ गए हैं कि करेंक कैसे तोड़ना है, कहाँ पर तोड़ना है। और ये जो है ये दूरी, ये वाला जो है एंगल, ये एंगल होगा 45 डिग्री पर करेंगे तोड़ना है। कितना डिग्री? 45 डिग्री। जैसे ये बीच लाइन है हमारा, ये जो है करेंग टूटेगा, ये जो करेंग टूट रहा है, तो ये एंगल जो है ये 45 डिग्री हमारा होना चाहिए। अब चलिए इसमें और एक चीज है। अब मान लीजिए कि ये रड जा रहा, करेंग टूटा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे करेंग टूटा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ये करेंग टूटा, फिर ये जा रहा, फिर ऐसे करेंग टूटा, फिर ये जा रहा, फिर ऐसे करेंग टूटा। इस तरह से चलता जाएगा, तो एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ। 5 करेंगे है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ जो कोई पिलर है और कोई पिलर यहाँ है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, ये दोनों के बीच की दूरी है 10 मीटर, है ना? 10 मीटर है, और इसके बीच में बहुत सारा पिलर होगा, मान लीजिए कि यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो हम लोगों को अब जो है टोटल डिस्टेंस है, ये तो एक लंबा सरिया लगाते सीधा तो 10 मीटर का डायरेक्ट सरिया काट लेते। लेकिन ये करेंक जो टूट रहा है ऐसे ऐसे करके, तो कितना एक्स्ट्रा हम लोगों को सरिया देना होगा, ये कैसे निकाले? तो साइड पर मिस्त्री को भी, ये कैसे निकाले? फंस गए, मामला सारा फंस गया। अरे कोई टेंशन नहीं, सब सेट है बॉस, सब सेट है, सब निकलेगा। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है कि ये जो है ये डिस्टेंस हमारा ये होता है 0.0.42 डी। ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है? 0.42।
डी। डी क्या है यहाँ पर? डी हो जाता है हम लोगों का इफेक्टिव डेप्थ। आप पूछेंगे कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है? ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है। 1 मिनट बॉस, मामला फिट है। 3 हो जाएगा, 4-3 होता है। 4-3 4-3 0.43 जो हो जाता है, ये डिस्टेंस है 0.43 डी। ये डी जो है इफेक्टिव डेप्थ है। जैसे ये बीम है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डी। लेकिन इफेक्टिव डेप्थ किसको कहते हैं? यहाँ पर रॉड है, यहाँ पर रॉड है, तो ऊपर के सरफेस से 25 हम लोग बीम के केस में 25 का हम लोग क्लियर कवर देते हैं ना, कि छड़ के ऊपर मसाला जाए तो छड़ में जंग ना लगे, इसलिए 25 तो कम से कम उसके ऊपर मसाला चढ़ाना है। तो 25 ऊपर से 25 नीचे से, तो ये कितना हो गया? ये डिस्टेंस है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है हमारा 300 मान लिया। तो 300 में आपको 25 नीचे का 25 ऊपर का दोनों माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 250 आ जाएगा। तो ये 250 जो है हम लोग का, ये हो जाएगा स्मॉल डी, यानी कि जिसको कहेंगे इफेक्टिव डेप्थ। तो 0.43 से 0.43 इंटू इफेक्टिव डेप्थ कितना आया? 250 से गुना कर दीजिए, तो ये एक करेंक का लेंथ निकल जाएगा। यानी वो एक का लेंथ निकलेगा, एक करेंक का। तो आप एक लाइन में जितना भी करेंक तोड़ रहे हैं, जैसे पिछले दिन में देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लोगों का कितना आया था? कितना आया था? 250। तो यहाँ नहीं, यहाँ 0.43 इंटू डी है 250, 5 नंबर ऑफ करेंक है, इसको गुना कर दीजिए, जितना आया उतना सरिया लगेगा आपका करेंगे के साथ। अब चलते हैं कि सपोर्ट के पास, जहाँ पर कॉलम, ये है कॉलम, तो सरिया जब यहाँ पर आता है तो कुछ एल बनाते हैं। एल आपको जितना बनाना है इसके डेप्थ के अकॉर्डिंग, मान लीजिएगा ये बीम का डेप्थ है तो इतना तो एल देंगे ही। ये हो जाता है एल डी, डेवलपमेंट लेंथ। ये एल डी कैसे निकालते हैं हम लोग? 45 गुना डी। यहाँ डी क्या है? डाया ऑफ बार। डाया ऑफ बार यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ हो जाएगा कितना होगा? एल डी। एल डी क्या हो जाता है? 45 या 50, जो भी आपको लेना है, ये दोनों ले सकते हैं। ये डी, तो 50 इंटू 16 का रॉड है तो 16 से गुना कर दीजिए, बस 16 पंचे 80, है ना, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 800 आ गया। अब 800 आपको यहाँ से यहाँ तक का एल डी हो गया। उधर जितना भी लेंथ निकला है 0.43 टू कितना आया था? 200, डी का वैल्यू 250, करेंगे कितना था? 5। ये आ गया आपको टोटल रॉड का वैल्यू, और दोनों सपोर्ट पर 800 लगेगा, तो प्लस इसमें कर दीजिए 800 प्लस 800। इस तरह से पूरा लेंथ निकाला जाता है करेंगे का बार में। उसके बाद भी आप लोगों को कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो फिर से कमेंट कीजिए, फिर से मैं बनाऊंगा, फिर से आप लोगों को सिखाऊंगा। अब चलते हम लोग बात करते हैं कि टॉप बार, इसके बारे में। टॉप बार और बॉटम बार, BOTTO, बॉटम बार। अब कुछ लोग के ऊपर से चला गया होगा बॉटम टॉप, तो उसको बताते हैं ऊपर का छड़ और नीचे का छड़। अब जैसे देखिए, ऊपर कहीं स्ट्रक्चर में देखे होंगे कि नीचे इस तरह से छड़ दिया जाता है और सपोर्ट के पास ऊपर इस तरह से दिया जाता है। इसको कहते हैं टॉप टॉप बार, है ना। और इसको कहते हैं बॉटम बार। ये हो गया बॉटम, और ये हमारा हो गया टॉप। दोनों साइड यहाँ कॉलम है, यहाँ भी कॉलम है, पिलर। तो यहाँ पर देते हैं टॉप बार, यहाँ पर देते हैं बॉटम बार। अभी के दिन में करेंग का जो है थोड़ा मुश्किल होता है, उसको बांधने में लेबर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, तो इसलिए लोग टॉप बार बॉटम बार से काम चला रहे हैं। ये भी अच्छा है, दोनों सेम चीज़ है, सेम काम है, दोनों का सेम फंक्शन है, करेंग बार दें या टॉप बॉटम बार दें। अब इसमें क्या करना है, देखिए ये हमारा है पिलर, ये भी हमारा है पिलर, बीच में यहाँ फिर हमारा है पिलर आ गया। देखिए ये पिलर खड़ा है हमारा, मान लीजिए इसके बीच की दूरी है एल, के भी बीच की दूरी है, इसका एल है, ये L1 है, कुछ भी मान लीजिए दूरी, तो हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। तो नीचे में तो एक बार जो है ये तो सीधा ही चला जाता है, कहीं भी सीधा देना रहता है। एक्स्ट्रा बार एक तो सीधा देना ही है, तब ना खड़ा रहेगा या लेटा रहेगा बीम। तो कम से कम 2 बार तो नीचे दोनों कॉर्नर पर सीधा चला जाएगा, 2 ऊपर सीधा चला जाएगा, ये तो फिक्स है।
अब एक्स्ट्रा हम लोग देखिए इसमें तो ड्राइंग में दिखाना पॉसिबल नहीं है उस तरह से, समझाने के लिए बताते हैं। ड्राइंग में वो बार यहीं दिखेगा, टॉप बार भी और बॉटम बार भी, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि टॉप एक्स्ट्रा जो बीच में दो अलग से डालेंगे, तो एक ऐसे डालना है और यहाँ सपोर्ट पर इस तरह से हो जाएगा, यहाँ सपोर्ट पर इस तरह से हो जाएगा, ये साइड भी सपोर्ट पर इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोगों को ये है कि इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, कैसे डालना है, कितना डालना है। चलिए बात करते हैं सबके बारे में। मान लीजिए कि ये हमारा पिलर है, ये भी हमारा पिलर है, तो एक और ले ही लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लोग जो ऊपर का टॉप बार देते हैं, तो ये पिलर से यहाँ मान लीजिए ये ऊपर जा रहा पिलर है इस तरह से, सारा का सारा पिलर इस तरह से तो ऊपर वाला जो डालते हैं इस तरह से, और यहाँ भी इस तरह से, वो तो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस ये डाल दिए। यहाँ बॉटम वाला भी डाल देते हैं, कष्ट ही खत्म। तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ होता है 0.70 इंटू एल। एल क्या है, मान लीजिए ये है एल, एल मान लीजिए कि 12 फीट है, तो 12 फीट को गुना कर दीजिए 0.70 से, जितना आएगा उतना हो जाएगा हमारे ये बॉटम बार का लेंथ। अब ये बीच में कैसे करना है, इसके रखना है, तो इधर से भी 0.15 एल जगह छोड़ के 15 एल, यहाँ से भी सपोर्ट तक 0.15 एल जगह छोड़ के इसको रख देना है। इतना सा यहाँ से खाली रहेगा और इतना सा यहाँ से खाली रहेगा, नहीं रहेगा, ये कटिंग है, इसका कटिंग है, ये खाली रहेगा। तो कितना छोड़ के इसको डालना है बीच में, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, तो एक बार में इस तरह से निकाल लीजिए, ये बीच का दूरी को 0.70 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका ये लेंथ है। अब इधर से भी 0.15 छोड़ देना है और इधर से भी 0.15 छोड़ देना है और इसको रख देना है। और ये वाले बार का सेम फंक्शन वही है, L/4, लास्ट वाले कॉलम पर L/4, बीच वाले पर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये इतना सा जो है, ये इतना सा, इसको इस तरह से देखिए, ये इतना सा हो जाएगा L/3। यहाँ भी फिर इतना सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी हो जाएगा L/3। L होता है ये बीच का हम आपका दूरी, L/3 ये भी यहाँ सपोर्ट के आखिरी में है, तो इसका L/4 हो जाएगा। और ये हमेशा LD होता है, जितना भी डाया है यहाँ तक का L/4 निकल गया, L/4 प्लस कितना का सरिया कटना है, LD। LD क्या होता है, 50D। 50D, D क्या होता है, डाया ऑफ बार, ठीक है, इसी से कैलकुलेट कर लीजिए। तो इतना सा एक्स्ट्रा डालना है, L बना देना है। तो ये भी टॉप बार समझ गए आप, और क्रैंक बार भी समझ गए हैं, दोनों समझ गए हैं। और अब एक चीज और बीम के केस में समझिए, बीम का आज दुख दर्द सब कुछ समाप्त कर देना है। वो चीज क्या समझना है कि बीम जो है हमारा, ये इस तरह से काटेंगे तो इस तरह से दिखेगा, लेटा रहेगा तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये बीम, ये तो हो गया डेप्थ, कितना बीम खड़ा रहेगा, ऊंचाई क्या है, इसको एस से डिनोट कर लीजिए समझने के लिए। ये हो गया डब्लू, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया बीम का ऊंचाई एच, है ना, समझ लीजिए, ये समझ गए। और ये बीम बेचारा लेटा हुआ है, ये हो गया लंबाई एल, समझ गए। अब हम ये कितना निकालेंगे कि हम जो मकान बनाएंगे, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि हम बीम का ऊंचाई कितना दे और इसका चौड़ाई कितना दे, बहुत बड़ी बात। अब इसको निकालने के लिए हम लोग, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं, इजी है। मान लीजिए कि आपका एक यहाँ पिलर दे रहे हैं और एक यहाँ पिलर दे रहे हैं, इस तरह से, और पिलर इस तरह से चलता रहेगा। तो मेन तो है कि पिलर से पिलर के बीच की दूरी हम लोगों को देखना है कि कितना है ये डिस्टेंस। अपना इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है कि सिर्फ दो पिलर है, एक पिलर यहाँ और एक पिलर यहाँ, आगे कोई पिलर नहीं जा रहा है। तो ये दूरी जितना है, मान लीजिए ये, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए कि ये 5 मीटर है, 5 मीटर। तो अपना इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है कहता है कि 5 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि भागा दे दीजिए, जितना आएगा 5 मीटर को 20 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा इतना मीटर जो है हमारा बीम का डेप्थ हो जाएगा। क्या समझे, ये 5 मीटर जो है बीच का, जितना भी आ जाए, अगर सिर्फ दो ही कॉलम है तो ये 5 मीटर जो बीच का डिस्टेंस है उसको 20 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा बीम का डेप्थ आ जाएगा। डी, डेप्थ का मतलब क्या है, बीम का ये वाला भाग हमको निकल जाएगा कि कितना रखना है। और अमेरिकन कोड क्या कहता है अमेरिका में, कि ये जितना डिस्टेंस है उसको फीट में उसको नाप लो, मान लो कि 12 फीट है,
बीम बीच का दूरी दोनों पिलर का, तो उसको सिंपली उतना कुछ नहीं करना, 12 फीट है तो 12 इंच ले लो ये वाला। इतना शॉर्टकट तरीका बताया है, देखिए कि 12 फीट है ये बीच का दूरी तो 12 इंच दे दो। तो ये अमेरिकन कोड कहता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है वहाँ का, उसके द्वारा कहा गया है। लेकिन अपना इंडियन कहता है कि सिर्फ 2 ही कॉलम है, तो जितना उसका बीच का दूरी है उसको 20 से भागा कर दीजिए, तो हम लोगों का निकल जाता है कि बीम का डेप्थ कितना रखना है, ये डी कितना रखना है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और समझिए कि ये तो बताएं कि एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है, लेकिन इसी तरह चलता रहे तब क्या रखना है। अगर इस तरह से कंटिन्यू कॉलम चलता रहे और ये बीम देना है, एक लाइन में एक से अधिक कॉलम है, तो हमको ये दूरी जो है जितना, उसके हिसाब से हमको L/26 कर देना है। L/26 देना है हम लोगों को, यानी कि ये इसका दूरी जो है और ज़्यादा कम हो जाएगा। ये बात समझ में आया? कॉन्टिन्यूअस अगर रहे तो हम लोगों को ये चीज़ करना है। और कैंटिलीवर रहेगा, मान लीजिए कि ये कॉलम है, यहाँ ऐसे बीम निकाल दी, ये कॉलम है, ये घर बना हुआ है, अक्सर देखते होंगे कि छत वाले पोर्शन जहाँ जहाँ पोर्टिको निकलते हैं या कुछ, तो इस टाइप का देते हैं, तो कैंटिलीवर हो गया। इसमें क्या करते हैं, ये ये एल हो गया, जितना भी ये यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको आप 7 से भगा दे दीजिए, 7 से भगा दे दीजिए। ये डिस्टेंस को मान लीजिए, ये डिस्टेंस आपका 5 फीट है, 5 फीट को 7 से भगा दे दीजिए, इतना आया। उसको आप, ये सब मीटर में लेना है, लेकिन मीटर में है इसका SI यूनिट, मीटर में नापिए, तो 7 से भगा दीजिए। अगर फीट में है तो फीट को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद दीजिए। 1 मीटर बराबर हो जाता है 3.28 फीट। तो अगर आप जिसमें भी काम करना चाहते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जो आपको बता रहे हैं ये मीटर में बता रहे हैं। कैंटिलीवर है, जैसे कॉलम है यहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो ये एल मीटर में नापिए, उसके बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से आपको करना है। मेनली काम करने में क्या किया जाता है कि जितना फीट का ये डिस्टेंस है उतना इंची डेप्थ कर दिया जाता है। 16 फीट है तो 16 इंची 15 इंची जनरली मिस्त्री ठेकेदार लोग कर देते हैं। बड़ी बड़े कंस्ट्रक्शन में जहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रहा है, 10 मंजिला, 15 मंजिला, 20 मंजिला, तो वहाँ ये सब डिस्टेंस का एक एक इंची को वहाँ देखा जाता है। जनरली जी G1 G2 यानी कि 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला में जनरली ऐसे ठेकेदार लोग अपने मन से दे देते हैं, तो ठीक है। लेकिन वहाँ भी लोग को मतलब सोचना चाहिए, उस पर विचार करके डालना चाहिए। ये तो हो गया आपका बीम का फंडा। नहीं, बीम में एक चीज आपको यहाँ तो ये चीज बता दिए थे, ये एच निकालने का, ये इसको डेप्थ कहते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। L/7 कैंटिलीवर में कंटिन्यूअस जा रहा है तो L/26। और अगर मान लीजिए कि दो ही सपोर्ट है इधर इधर, तो L/ इसमें 20 है ना। ये कहता है अपना इंडियन स्टैंडर्ड कोड। ठीक, यहाँ समझ गए। अब हम लोग को निकालना है कि W चौड़ाई कितना होगा, तो जितना आपका हाइट निकलेगा इस फॉर्मूला से, उसको आप भागा कर दीजिएगा 1.5 से, तो आपका निकल जाएगा चौड़ाई, विड्थ। सिंपल है ये, जितना भी निकले, कैंटिलीवर रहे चाहे कंटिन्यूअस रहे, जिसमें भी रहे आपका, उसका जितना भी ये वाला निकलेगा डेप्थ H, जितना भी ये गहराई निकलेगा उसको 1.5 से भागा कर दीजिए, का निकल जाएगा चौड़ाई। समझ गया ये, जितना भी गहराई निकले उसको 1.5 से भागा दे दीजिए, वो आपका निकल जाएगा चौड़ाई। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो क्या कि मान लीजिए कि ये आपका कॉलम है, यहाँ भी आपका कॉलम है, यहाँ भी आपका कॉलम है, यहाँ भी आपका कॉलम है, इस तरह से सारा कॉलम है, ये सारा पिलर खड़ा है बेचारा। तो इसमें मान लीजिए कि ये रड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ पर खत्म हो गया रड। अब क्या करेंगे, नीचे वाला रड हम, तो अब कैसे इसको ऐड करेंगे, तो नीचे वाला रड कभी भी बीच में ज्वाइंट नहीं करना है। वो कहाँ करना है, सपोर्ट से 2D, 2D, सिंपली 2D। मोटा मोटी जान लीजिए, ये डी आपको मिस्त्री लेबर ये डी निकालने में परेशानी हो, तो जितना भी मान लीजिए कि ये डेप्थ है ना, जितना भी ये डेप्थ है आपका बीम का, जितना भी ये चौड़ाई है, इसमें 2 इंची, इसके चौड़ाई को मान लीजिए कि ये आपका 12 इंची है, तो इसको 2 इंची घटा दीजिए, 2 × 10, तो ये कितना हो गया 20 इंची। तो यही 20 इंची सपोर्ट से यहाँ तक इसी के बीच आपको लैप करना है, नीचे वाले रड को जोड़ना है। समझ में आया? नीचे वाला रड कभी भी बीच में ज्वाइंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आप लोगों को बताया था ना कि ये ऐसे झुकने का कोशिश करता है, तो सबसे ज्यादा लोड यहाँ लगता है, तो यहाँ पर ज्वाइंट नहीं करना है नीचे वाले में। कहाँ पर ज्वाइंट करना है, ये कॉलम है, ये कॉलम है,
ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कि ये बीम का डेप्थ है आपका 12 इंची, 1 फीट का, तो 2 इंची माइनस कर दीजिए। सिंपल शॉर्टकट में बताते हैं। हो गया 10, 10 को 2 से गुना कर दीजिए, हो जाता है 20। 20 इंची के अंदर यहाँ पर आप टैप कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि टॉप बार में बताए थे ना कि यहाँ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं इस तरह से ऊपर, यहाँ पर। तो इधर बहुत सारा, बहुत कम मोमेंट होता है इस जगह हमारा। यहाँ पर इस तरह का मोमेंट होता है, तो यहाँ पर आप ज्वाइंट करेंगे नीचे वाले बार को तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये ऊपर वाला बार जो है इसको बीच में कभी भी ज्वाइंट नहीं करना है। इसको जो है ये सॉरी सॉरी, इसको सपोर्ट पर ज्वाइंट नहीं करना, हमेशा इसको लैप चढ़ाना है कहाँ पर? बीच में। जस्ट अपोजिट है नीचे वाले बार के, नीचे वाले सरिया के जस्ट उल्टा है। नीचे वाले सरिया को कभी भी बीच में सपोर्ट, बीच में जो है मिडिल में कभी भी लैप नहीं करना है, जोड़ नहीं देना है। और ऊपर वाला सरिया जो जाता है हमेशा, उसको हमेशा बीच में ही मिडिल पोर्शन पर जो है लैप करना है। ऐसा क्यों होता है? चलिए, आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैं एक डायग्राम दिखाया था कि इस तरह से हम हम लोगों का बन जाता है क्या? बात भी ना जहाँ मन वहाँ। इस तरह से आप लोगों को मैंने दिखाया था डायग्राम, इस तरह से यहाँ पर जो है नीचे में पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव मोमेंट होता है, तो यहाँ पर उठना चाहता है। और ये हमारा रड है, तो यहाँ पर ऊपर का जो रड होता है उसमें यहाँ पर सिर्फ कंप्रेशन पड़ता है। ये लोड ऊपर वाला नहीं लेता, ऊपर वाले पर कंप्रेशन पड़ता है। यहाँ टेंशन जोन होता है, ये कंप्रेशन जोन होता है। ऊपर वाला रड जो है कंप्रेशन जोन में है, नीचे वाला टेंशन जोन में है। तो ऊपर वाले में हम लोग बीच में जो है यहाँ पर हम लोग लैप कर सकते हैं। यहाँ पर लैप करना है, एक बार इधर से आ रहा, एक इधर से आ रहा, तो यहाँ पर लैप कर सकते हैं। लेकिन नीचे वाले को बीच में कभी भी लैप नहीं करना है, यहाँ पर लैप करना है नीचे वाले को। ये कितना दूरी पर? तो कॉलम से 2D। डी क्या है? जितना बीम का डेप्थ है उसमें 2 इंची हम इसलिए बोले थे आप लोगों को। 2 इंची किस बेस पर? कि 25 सेंटीमीटर, 25 mm ऊपर, 25 mm नीचे कवर छोड़ते हैं सरिया के। तो 25.4 mm बराबर 1 इंची होता है, तो मोटा मोटी 2 इंची हो ना गया। तो इसलिए बोले थे कि जितना भी ये डेप्थ है उसमें 2 इंची माइनस करके उसको 2 से गुना कर दीजिए। 12 इंची का डेप्थ है तो उसको 2 से गुना कर दीजिए। 2 माइनस करके तो 10 दूना 20, 20 इंची। तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ पर नीचे वाले को लैप कर सकते हैं आप। लेकिन कभी भी बीच में नहीं करना है, और ऊपर वाले को कभी भी सपोर्ट के पास यानी कि कॉलम के पास ज्वाइंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर तो एक्स्ट्रा हम लोग इस तरह से देते हैं ऊपर, शियर फोर्स को काउंटर करने के लिए और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को काउंटर, उसको बैलेंस करने के लिए, उससे बचाने के लिए अपने बिल्डिंग को। और यहीं पर लैप कर देंगे तो और भी कमजोर हो जाएगा। तो आप लोग ये बात भी समझ गए होंगे। और लैप डिस्टेंस, लैपिंग लेंथ क्या रखना है? 45D। 45D, 45 को गुना कर दीजिए। 12 mm का छड़ है तो 12 से, 16 mm का छड़ है तो 16 से, जितना आएगा उतना लेंथ एक सरिया का दूसरे सरिया पर चढ़ना चाहिए। इस तरह से तब बांधेंगे। ये सरिया ऐसे जा रहा है, ये ऐसे उठेगा, और दूसरा सरिया मान लीजिए कि उधर से आ रहा है, ये ऐसे कि यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा, बांध दीजिए। ये लेंथ हो जाएगा 45। 12 mm का है तो 12 से गुना कर दीजिए, उतना लेंथ हो। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कौन से सरिया को कहाँ पर कट करना है। नीचे वाले सरिया को कभी भी बीच में कट नहीं करना है, और ऊपर वाले सरिया को कभी भी कॉलम के पास, सपोर्ट के पास कम कट नहीं करना है। इसको बीच में लैप करना है और इसको साइड में लैप करना है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं। आई थिंक मैं अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन जो छोटा मोटा एक जानकारी छूट रहा है कि बीम में कितना रड, कितना सरिया देना है, इसके टोटल ग्रॉस एरिया का बीम के लगभग आपको 4% छड़ देना है, सरिया देना है। मान लीजिए कि आया 1200 ग्रॉस एरिया, तो 1200 का 4% कितना हो जाएगा? ये 2020, 12 चौके 48। इतना छड़ प्रोवाइड करना है आपको। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे सारा। अब छड़ को अगर, या सरिया का आप एक आइडिया लगाना चाहते हैं कि कितना वेट होता है, वेट के अनुसार मिस्त्री कह दिया कि 10 क्विंटल ले लीजिएगा। 10 क्विंटल बराबर होता है 1 टन, है ना? कहा कि 3 टन माल ले लीजिएगा, 3 टन माल ले लीजिएगा। 10 क्विंटल बराबर 1 टन, 3 टन ले लीजिएगा। अब आपको कैसे एक आइडिया मिलेगा कि कितना माल लगेगा? तो उसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, T² बाय 533
डी क्या है यहाँ, 16 mm का सरिया लेना है तो 16 का स्क्वायर बट्टे 533, 16 का स्क्वायर बोले तो 16 × 16 बट्टे 533, ये हो गया आपका फीट में। मतलब 1 फीट में इतना वेट होगा सरिया का। इसको गुना करके काट फाट के देख लीजिएगा, जितना होगा वो 1 फीट में 16 mm का इतना होगा। जितना mm का सरिया का आपको वेट निकलना है, D²/533 से भागा कर दीजिएगा, 1 फीट सरिया का इतना वेट होगा। डी क्या है, सरिया का डायमीटर है कि कितना mm का ले रहे हैं, 12 mm का ले रहे हैं कि 16 का ले रहे हैं, 16 का ले रहे हैं, जो साइज भी ले रहे हैं आपको यहाँ से पता चलेगा। आई थिंक मैंने कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि जो आप लोगों को छोड़ा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ये भी दे दिया। एक इससे भी छोटी इंफॉर्मेशन रह जाती है, वो भी दे देता हूँ। वो क्या, कि आपको स्टील जो है आपको कितना रिक्वायरमेंट होगा, कॉलम बीम स्लेब रूफ से। तो लगभग रेसिडेंशियल मकान जो बनाते हैं तो 4.5 केजी से 4.7 केजी और स्क्वायर फीट लगता है। तो जितना स्क्वायर फीट का है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ये लगता है, और कॉमर्शियल में 5 केजी से 5.5 केजी, 5.5 केजी पर स्क्वायर फीट इतना लगता है सरिया। तो आप लोगों को सारा जानकारी मैंने अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हो सका दे दिया। जो भी अगर इसमें कमी है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने इतना काम किया है। अगर अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।